हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आपने मेरी पहले वीडियोस देखी है, एक थी मटेरियल के ऊपर कि आर्ट का मटेरियल कौन कौन सा होना चाहिए स्केचिंग के लिए, और दूसरी थी कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो आज हमारा टॉपिक है वो है कि ड्राइंग हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो अगर हमने फेस ड्राइंग करनी है तो कैसे करनी है। वैसे तो हम लोग इसके लिए 3 मेथड यूज़ करते हैं। जो नॉर्मली जो सबसे मेन है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, वो है फ्री हैंड। हम फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और कई लोग इससे इजी वे यूज़ करते हैं, वो है ग्रिड मेथड। तो हम ग्रिड मेथड का यूज़ करके भी ड्राइंग को कर सकते हैं एक्यूरेसी में। और तीसरा है उसकी मेजरमेंट करके, कोई प्रिंट लेकर तो उसका मेज़र करके स्केल के साथ तो हम उससे भी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको एक आइडिया बताऊँगा ग्रिड मेथड इसमें से। तो ऐसे ही ये तीनों मेथड है, इनमें मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जो आज की वीडियो है वो है हमारी ग्रिड मेथड है। ग्रिड मेथड में हम कैसे ड्राइंग करते हैं, कैसे हम अपनी फोटो को उसमें करते हैं मेजर सारा, तो वो सारा क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने गैलरी से वो इमेज सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने ग्रिड लगाना है। तो हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो अभी मैं वो पिक ढूंढ रहा हूँ। तो जो मैंने पिक ओपन कर लिया अभी मैं इसको अपने पिक कार्ट जो है उसमें खोलूँगा। इसमें जाकर हमने इसके फ़िल्टर में जाकर इसको ब्लैक एंड वाइट करना है, क्योंकि अगर हमने स्केच करना है तो हमें जो पिक्चर है वो ब्लैक एंड वाइट चाहिए। तो इसलिए हम इसे ब्लैक एंड वाइट करके सेव कर लेंगे। तो अभी हम सेव करके इसको दोबारा से गैलरी में खोलेंगे और वहाँ से इसको हम ग्रिड मेकर ऐप में खोलेंगे। ठीक है, इसे ग्रिड लगाने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे ग्रिड मेकर को, फिर उसमें ओपन हो जाएगी। फिर हम इसके लिए ये देखेंगे कि इसको कितने ग्रिड चाहिए। तो जैसे मैं अभी 5 थे, मैंने 10 कर दिए है। उसको करने के बाद हमने देखना कि लाइन कितनी थिन चाहिए, तो वो हम कर लेंगे सेट 1 पे, और इसको हम ग्रिड को लगाकर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अपने फ़ोन में खोलेंगे और इसे काउंट करेंगे कितने ग्रिड बने हैं। ठीक है, लेंथ में और वेड्थ में कितने बने हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम अपना जो पेपर है उसको सेट करेंगे, उसको मेज़र करेंगे। तो अभी हमारा पेपर जब मेज़र हो जाएगा तो उसको हम जितने हमारे ग्रिड बने थे, जितने लेंथ में बने थे, लेंथ में उसको डिवाइड कर लेंगे, और जितने हमारे वेड्थ में बने थे तो उसको वेड्थ में हम कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड। तो उसी हिसाब से जो मेरा बना है जो 40 का है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर का है, तो उसी हिसाब से मैं 4 के हिसाब से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे 10 ग्रिड थे लेंथ में, तो जो पेपर था वो मेरा 40 था। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको 4 में डिवाइड कर लिया। और दूसरी तरफ मेरे 7 थे तो उसको मैंने 28 में कर दिया। तो इसी तरह से हम करेंगे इसको सारा। आप एक साइड को मेज़र करके उसकी लाइनें लगा लीजिए। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम ये ग्रिड बना रहे हैं ये पूरा स्क्वायर में हो, क्योंकि अगर ये स्क्वायर में नहीं होगा तो ये गलत होगा। हमारा जो पिक्चर पे ग्रिड लगा है वो भी स्क्वायर में हो, और जो हम पेपर पे लगा रहे हैं वो भी स्क्वायर में हो। बस हमने अपने पेपर के हिसाब से उसको बड़ा कर लेना है। जैसे मान लो हमारी जो पिक्चर है वहाँ 1-1 इंच का है, लेकिन हमने जो पेपर पे बनाना है वो 2-2 इंच का कर लिया, तो वो उससे 2 गुना बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है हमें हमने कितनी बड़ी ड्राइंग करनी है। तो अभी मैं जो लेंथ है उसके लगा रहा हूँ ये निशान। तो आपको साथ साथ में मैंने लिख कर बताया है, जैसे 1 2 3, तो मैंने 7 लाइंस लगाई है। ठीक है, दूसरी साइड को मैं ऐसे 10 ग्रिड पूरे करूँगा। तो अगर जब ये ग्रिड हमारे ये लाइनें पूरी हो जाएंगी, इसके बाद हम इसको क्रॉस में भी लाइनें लगाएंगे, क्योंकि जितना हम इसको ब्रीक कर सकेंगे उतनी ही हमारी जो ड्राइंग है वो ज़्यादा डिटेल में जाएगी, ज़्यादा एक्यूरेसी में बनेगी। तो अभी काउंट कीजिए, एक साइड को 10 है और दूसरी साइड को कितने थे, 7। तो अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस का भी पूरा ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर के बीच में से बिल्कुल निकले। तो अभी ये दोनों साइड को क्रॉस कर देना है। जी, हमारे एक साइड के क्रॉस पूरे हो गए हैं। तो अभी हम दूसरी साइड को क्रॉस लगाने लगे हैं।
ये ग्रिड लगाते हुए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, पूरी एक्यूरेसी में लगाना है, क्योंकि अगर हमारा स्क्वायर नहीं बन रहा तो हमारा ग्रिड गलत है। और जो जो हमारी ये क्रॉस लाइनें हैं, ये बिल्कुल सेंटर में से नहीं निकलेगी, उसी से पता चल जाएगा कि हमारा जो है ग्रिड सही लगा है या नहीं लगा है। तो अभी हम ड्राइंग करनी शुरू करेंगे। तो अभी हमने क्या करना है कि सिर्फ देखना है कि कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ आ रही है, उसी चीज़ को बस बनाते जाना है। बस काउंट किया, ऊपर से देख लिया, एक पॉइंट ले लिए, यहाँ से शुरू करना है। सेम जैसे मैंने हेयर से शुरू किया है, मैंने देखा कि तीन वाले बॉक्स में कितने हेयर बन रहे हैं, कितने हिस्से में आ रहे हैं, तो उसी से मैंने शुरू कर दिया है। ऐसे धीरे धीरे करके आपने बस ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में जो काम है वो ख़राब होता है। तो इसलिए पूरा ध्यान लगाकर इस चीज़ को करना है, आराम आराम से देखकर कि कितना बॉक्स में कितनी ड्राइंग आ रही है, वो कितना अंदर को गया है, कितना उसमें लाइन कर्व हुई है। ये हर एक चीज़ को आपने नोट करना है। अगर आप नोट नहीं करोगे तो फिर ग्रिड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो और आपकी ड्राइंग भी एक्यूरेसी में नहीं आएगी। इसका बस यही एक फ़ायदा है कि जैसे हम पेपर पे या फ्री हैंड करते हैं तो पूरे पेपर पे हमें अंदाजे से लगानी पड़ती है लाइन, लेकिन इसमें क्या है कि हमें एक छोटा स्क्वायर मिल जाता है, उस स्क्वायर के हिसाब से हम चलते जाते हैं, छोटी छोटी लाइन देख कर कि हाँ इस स्क्वायर में कितना है, इस स्क्वायर में कितना है, तो हम उस हिसाब से लगाते जाएंगे। तो अभी हमारे ऑलमोस्ट जो हेयर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़े से मुझे डिटेलिंग मिल गई है उसकी कि कहाँ कहाँ से हेयर बनाने हैं। तो अभी मैं आइज़ बनाने लगा हूँ। तो आई बनाने के लिए जे मैंने जो अपने फ़ोन पे स्क्रीन थी उसको थोड़ा जूम आउट कर लिया है, क्योंकि इसकी डिटेल ज़्यादा ज़रूरी है, इसको डिटेल में बनाना, क्योंकि यही एक मेन पार्ट है जो हमारे फीचर्स को दर्शाता है। जहाँ हमें जो पोर्ट्रेट करना है उसकी फ़ीचर्स को बताता है कि हाँ ये बंदा कौन है ना, उसकी आइडेंटिटी बताता है, हमारी आइज़ से पता चलती है। तो इसको एक्यूरेसी से बनाना है, पूरा ध्यान लगा कर बनाना है। तो धीरे धीरे इसको बनाते जाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपनी जहाँ जहाँ से हमें शेडो नज़र आ रही है, जहाँ डेप्थ नज़र आ रही है फेस में, वो चीज़ भी ड्रॉ करनी है साथ साथ में, और वो आउटलाइन में लेकर आनी है, क्योंकि जब हम बाद में शेडिंग करेंगे तो हमें वो ढूंढने में आसानी होगी कि हमें कहाँ से डार्क करना है और कहाँ से लाइट करना है। तो अभी मैं नोज़ बना रहा हूँ। ये जो वीडियो है मैंने इसको 3 टाइम स्पीड में आगे किया हुआ है, तेज़ चल रही है ये। तो इसे अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 आवर के आसपास लग गया था ड्रॉ करने में। साथ में ग्रिड बनाया, ड्रॉ किया उसमें, हाँ 1 आवर तो लग ही गया है मुझे। तो ऐसे ही आपने दोनों आँखों को बिल्कुल अच्छे से देखकर बनाना है, और बाकी सभी का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं जो ये हमारे फोरहेड के ऊपर थोड़ी डार्कनेस होती है, तो उस चीज़ को मैं साथ साथ में जो है लाइन के साथ दर्शाता जाता हूँ, दिखाता जाता हूँ कि हाँ यहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस दिखानी है। उससे क्या होता है कि हमें बाद में शेडिंग करने में आसानी होती है। तो अभी हम लिप्स बनाएंगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए लिप्स में, तो ये भी मेन पार्ट है। वह तो पूरे का पूरा फेस ही मेन पार्ट है। बस यही है कि आप लोग सिर्फ ध्यान से कीजिए। अगर आप लोग जल्दबाजी करोगे, आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। हो सकता है आपसे फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ना बने, लेकिन आप धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके हाथ में एक्यूरेसी आनी शुरू हो जाएगी। तो बस यही है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आपने फ़र्स्ट टाइम उठाया और लग गया तो प्रॉपर बन जाएगा। इसके लिए भी आपको बहुत बार बनाकर देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आप 5 या 6 बार करोगे तो आपको आ जाएगा ईज़ी से। तो ये बहुत इजी मेथड है वैसे तो नॉर्मली जो लोग फ्री हैंड नहीं बना पाते अच्छा, तो वो इसी मेथड का यूज़ करते हैं, ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं जब बहुत बड़ा पोर्ट्रेट करना हो, ठीक है। तो जो फ्री हैंड ना देखा जा सके, क्योंकि अगर फ्री हैंड बड़ा पोर्ट्रेट करेंगे तो पीछे जाकर देखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी जो वॉल पे आर्टिस्ट काम करते हैं वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ग्रिड का, ज़्यादातर पोर्ट्रेट बनाने के लिए।
तो फेस की डिटेलिंग पूरे आराम से देनी है, अच्छे से देनी है। एक एक हेयर को देखना है कि कहाँ तक गया है, क्योंकि जब हम वाइट को वाइट में ही ढूंढते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। जैसे इस पिक्चर की बैकग्राउंड भी वाइट है और उसकी जो बिरड है वो भी वाइट है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ढूंढने में। तो आपने पूरे ध्यान से देखना है उस चीज़ को कि वो हेयर कहाँ तक गए हुए हैं उसकी शेप प्रॉपर बनाने के लिए। तो अभी हम उनकी ड्रेस बना रहे हैं, उसके साथ उन्होंने एक माला पहनी हुई है, इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे। जब हम ये क्लोथ वगैरह बनाते हैं तो इनकी लाइन थोड़ी बहुत ऊपर हो जाए तो चल जाएगी, लेकिन जो हमारे फेस के फीचर्स है वो थोड़े बहुत ही ऊपर हो गए तो जो पोर्ट्रेट है वो चेंज हो जाएगा। उस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ये हमारी ड्राइंग जो है कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, अरेज़र लेकर जो पीछे हमने ग्रिड बनाया था उसको सारा अरेज़ कर लेंगे। तो ये मैंने अरेज़ कर दिया है सारा। तो आप अभी देखेंगे कि ये पूरी ड्राइंग जो मेरी है कंप्लीट हो चुकी है। जो लाइन ड्राइंग है इसके बाद हम इसकी शेडिंग करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप देखिए जो आगे हमने जो अरेज़ किया था उसमें भी कुछ हमारी ड्राइंग भी हो गई थी, तो उसको बाद में फिर से ठीक करना पड़ता, थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा। तो जो मैंने अभी थोड़े से हेयर बना रहा हूँ, जो डार्क थोड़े हेयर थे, तो मुझे थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी बाद में। तो उसके लिए मैं थोड़े थोड़े ब्रिक से हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ इसके बीच में। तो जो लीजिए हमारा जो आउटलाइन है इस पोर्ट्रेट की वो रेडी है। तो गाइस आपने देखा कि हमने कैसे ग्रिड मेथड का यूज़ करके स्केच को पूरा किया है। तो होप आप लोगों को ये समझ आया होगा और आपके लिए इजी होगा बनाना। तो आप लोग ट्राई करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर उन वीडियो को भी देखिए जो मैंने शुरू से बनाई है सारी इसी सीरीज़ को लेकर, तो आप वो भी देख सकते हो। और अगर आपने कोई आर्ट मटेरियल खरीदना है तो मैंने उसके लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।